हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार तुम लोग पहुंच गए ना? हाँ यार, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। तुम लोग कहाँ पहुँचे? दयानंद सिग्नल के पास खड़ा हूँ। ये पायल अभी तक नहीं आई यार। आई नहीं? भाई 8:30 बज रहे हैं। ये पता है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। घर से चुपचाप निकली है बेचारी। कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। अरे उसी का तो डर है ना भाई। वरुण तुम टेंशन ना ले, पायल आ जाएगी। एक और जोड़ा अपने दोस्तों की मदद से अपनी प्रेम कहानी को अगले लेवल पर ले जा रहा था। 3 दिन पहले यानी कि 30 सितंबर 2014 को पायल ने वरुण से कहा था कि वो 3 अक्टूबर को चुपके से अपने घर से निकलकर उसके साथ घर बसाएगी, उससे शादी के बंधन में बंधेगी, हमेशा हमेशा के लिए। वरुण, मम्मी पापा आज फिर अमन की बात कर रहे थे। दोनों जिद पे अड़ गए। पायल, क्या मैं आके डायरेक्ट बात करूँ उनसे? नहीं अब मम्मी पापा को भेज दूँ? नहीं वरुण, तुम्हें मेरे पापा के गुस्से का अंदाजा नहीं है। आज उन्होंने इतने जोर से मुझे थप्पड़ मारा। क्या बोला तूने अमन के बारे में? क्या बोला? एम ही है, एम ही है। जानती भी अमन कौन है? धनराज का बेटा है वो, धनराज माथुर का। बिजनेस के रिश्ते हैं हमारे, बराबर के हैं हम। मैं क्या करूं? तू वही करेगी जो तय हुआ है। क्या तय हुआ है? 18 अक्टूबर को तेरी सगाई तय हुई है अमन के साथ। 18 अक्टूबर को ही होगी और अमन के साथ ही होगी। ऐसे कैसे वो सब कुछ तुम्हारे लिए तय कर सकते हैं? 2014 है ये, और हम किसी खाप वाप में नहीं रहते, प्रॉपर दिल्ली में रहते। एक बात कहूँ, तुम मानोगी? क्या? कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल करूंगी, कुछ सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो फिर कल मंदिर में शादी करते, उसके बाद कोर्ट जाकर मैरिज रजिस्टर कर लेंगे। कल नहीं, 2-3 दिन बाद करते। 3 अक्टूबर। क्यों पायल, कल क्यों नहीं? बहुत बड़ा डिसीजन है वरुण, बहुत सारी प्लानिंग करनी होगी। इजी नहीं है ये सब। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। वहां खड़े इंतजार करते हुए मेरे लिए एक एक सेकंड, एक एक दिन जैसे लगने लगा। सर की नसें और दिल इतने जोर से धड़क रहे थे कि मेरी एक एक उंगली थिरक रही थी। सोच सोच के दिमाग सुन्न होता जा रहा था कि पायल के पेरेंट्स ने उसके साथ कुछ ऐसे वैसे तो नहीं कर दिया। इसी टेंशन में अचानक से एक बात समझ आई कि पायल ने 3 अक्टूबर ही क्यों चुना। क्योंकि पिछले साल जब हम पहली बार मिले थे वो 3 अक्टूबर था। 3 अक्टूबर 2013। यार पायल, जल्दी कर, हम कॉर्नर पे तेरा वेट कर रहे हैं, सिल्वर कार में। एज यूजुअल लेट। यू नो, पायल को जब पार्लर जाना होता है ना, तब भी उसके मॉम डैड को कन्विंस करना पड़ता है। इमेजिन। तो हमारे साथ कैसे चल रही है, वो भी सूरजकुंड, 3 लड़कों के साथ? जरूर झूठ बोला होगा कि तेरे और तेरी दूसरी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। ऑब्वियस है यार, तुझे उसके कर्फ्यू टाइमिंग्स पता है? शाम के 6 बजे। उस दिन के पहली नजर में प्यार वाली बात पे मैं हंसता था, लेकिन उस दिन उसे देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया। हाय, सॉरी मैं ज्यादा लेट हो गई ना। बाय द वे पायल, मीट माय फ्रेंड वरुण, वरुण पायल। हेलो। हाय। वरुण हमारा सीनियर है, अच्छी खासी जॉब कर रहा है और इस पिकनिक का स्पॉन्सर भी। ऐसा कुछ नहीं है, 2 ही साल हुए कॉलेज पास किए। मेरे को अंकल मत बना तू।
उस दिन मेरी आंखें सच में चार हुई थी, तो सड़क पर थी और तो पायल पर। यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। पायल से दूसरी मुलाकात अजय ने अरेंज की थी, सिर्फ मेरे लिए। उस मीटिंग में मेरा एक ही मकसद था कि पायल मुझे अपना नंबर दे दे ताकि मैं उसे कनेक्ट हो जाऊं। ऑफिस से, घर से, दिन में, रात में बातें कभी रुकती नहीं थी और 1 महीने में मैंने बात आगे बढ़ा दी। मैंने पायल को प्रपोज कर दिया। चौंकना मत पायल, प्लीज। तुम्हें लगेगा ये थोड़ा अचानक और जल्दी में हो रहा है, लेकिन मेरे लिए ये बताना जरूरी है, आई लव यू। पहली नजर में जो हुआ वो प्यार आखिरी सांस तक रहेगा। तुम्हारे बगैर जिंदगी बिताना अब ऑप्शन के बाहर है। हाँ कहोगी तो इससे बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं दे सकती, और ना कहोगी तो जी तो लूंगा लेकिन जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा बुरा वाला प्यार हुआ है। आई नो ये लाइंस थोड़ी फिल्मी है, बट फीलिंग्स असली है। वरुण, पता नहीं क्या कहूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जितना टाइम चाहिए लो पायल, मैं वेट करूंगा। झूठ कहा था मैंने, मैं वेट नहीं कर सकता था। मुझे उसका जवाब तुरंत चाहिए था और सिर्फ हाँ सुनना था। पायल जैसे मेरी फीलिंग समझ गई थी। उसने 5 मिनट में फैसला ले लिया। मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट। आई लव यू टू। लाइफ ने मुझे मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया था। डंक? सांप ने डंक मारा? मैं नहीं मानता। वो लोग कह रहे कि पायल मर गई है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो लोग पायल को कहीं ले गए हैं। मेरी पायल ऐसे नहीं मर सकती। वरुण, माँ बाप से अपने प्यार की बात छेड़ना अच्छे अच्छों के लिए आसान नहीं होता, और पायल के लिए तो यह बिल्कुल ही आसान नहीं था। लेकिन बताना तो था ही, इसलिए उसने हिम्मत की और जवाब में एक कहर टूट पड़ा। चल मेरे साथ। कौन है ये वरुण? कौन है? वरुण महाजन मेरे कॉलेज में सीनियर है, अच्छी जॉब भी करता है। आई लव हिम मम्मा। आई लव हर पापा। पायल कॉलेज में जूनियर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर कर रही है। पापा का ज्वेलरी का बिजनेस है। ओह वाओ, भैया ने तो हीरा चुना है, हीरा। वैसे मेरे भैया ये सब कब से चल रहा है? हाँ, 8 महीने 3 हफ्ते 4 दिन टू बी प्रिसाइज। हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस है। उसने अपने पेरेंट्स से बात की और तुम उनसे मिले या नहीं? उसने अपने मॉम को बताया। पापा थोड़ा कंजर्वेटिव है तो। तुम्हें प्यार है तो हमारी ना कैसे हो सकती है, लेकिन उसके पेरेंट्स की हाँ भी जरूरी है। मैं और पायल इस मामले में पॉजिटिव है कि हम उसके माँ बाप को मना लेंगे। वैसे भैया हमें कब मिला रहे हो हमारी होने वाली भाभी से? हाँ, कल। मम्मी पापा कल ठीक रहेगी? हाँ जरूर।
हाँ वरुण, मैं समझता हूँ तुम्हारी फैमिली पायल दीदी से मिलना चाहती है। फाइन, मिलो, लेकिन उससे पहले मैं भी एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। इकलौती दीदी है मेरी और मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। साहिल, तुम्हारा और मेरा मिलना बिल्कुल बनता है। एक काम क्यों नहीं करते, कल पायल के साथ तुम भी आ जाओ मेरे घर पे। अब 4 बजे ठीक रहेगा? शाम को 4 बजे क्या, मुझे तो सुबह के 4 बजे भी ठीक रहेगा। आखिर पायल दीदी का मामला है। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। क्या छुपा रुस्तमपना किया है भैया आपने, बाय गॉड। ये तू ज़्यादा ड्रामा मत करना, चुप बैठ। अरे भैया, लव स्टोरी है तो ड्रामा तो करूंगी ही ना। और वैसे मैं सोच रही थी कि मेरे भैया रात रात भर बैठकर ऑफिस वालों को टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, लेकिन आप तो सीधा हेड ऑफिस पर पहुंच गए। हाँ, नामुमकिन से भी कोई बड़ा वर्ड हो ना तो वही समझ लो दीदी। मम्मी और पापा कभी नहीं मानेंगे। मैंने मम्मा को बता दिया। क्या दीदी, तुम पागल हो क्या? मम्मा ने साफ साफ कह दिया, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने ब्रेकअप नहीं किया ना तो रिपोर्ट सीधा पापा को जाएगी। दीदी ब्रेकअप कर लो। अरे अब तू पागल हो गया है क्या? लव का मतलब भी समझता है? लव मैरिज का मतलब ही समझता हूँ मैं दीदी। ये कोर्ट मंदिर सब समझता हूँ और भागना भी समझता हूँ। पर मम्मा पापा? देखो दीदी, रजामंदी से तो शादी होने से रही, अब तुमको ही चूज करना पड़ेगा, पापा या वरुण। हेलो जी, क्या मैं मोहिनी जी से बात कर सकती हूँ? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? मैं वरुण की माँ देविका महाजन। मोहिनी जी, वरुण ने हमें आपकी बेटी पायल से मिलवाया। हमें तो वो बहुत पसंद आई, इसलिए हम सोच रहे थे, हम मतलब मैं और वरुण के पापा, कि क्या हम आपसे और पायल के पापा से मिलने आ सकते हैं? मिलने की कोई खास वजह? मालिक में जाओ, रुक के क्या करेगा, जा भाई। हाँ जी, अब तुम बोलो, पायल के बारे में क्या बात करनी थी? और ऐसे गोल गोल क्या बात कर रही थी फोन पे? पायल कुछ कर रही है, उसे संभालना होगा, सीधे सीधे बताना था ना फोन पे। फोन पर कहने वाली बात नहीं थी। क्यों, ऐसी क्या बात थी? एक फ्रेंड है पायल का। फ्रेंड? बॉयफ्रेंड। पायल उससे शादी करना चाहती है। वरुण महाजन नाम है उसका। पायल उसकी फैमिली से मिल भी चुकी है। क्या बोला? फैमिली से मिल भी चुकी है? उसके फैमिली मेंबर्स हमसे मिलना चाहते हैं। आज वरुण की मम्मी का फोन भी आया था मुझे, पायल का हाथ मांगने के लिए। कब से चल रहा है सब? 8 महीनों से। अमन के बारे में बताया इसे? हाँ बताया। मैं वरुण से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। होगा अमन कोई भी, पर मेरे लिए तो एवे सही है। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया ना। ज़्यादा नहीं, मेरे 1 महीने की स्टाइपेंड तुम दोनों के वेडिंग ड्रेस पे। हाँ, और मेरी 2000 का पेट्रोल। पूरे 35 दुकान ले गई है। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? इतना स्पेंड करने की क्या जरूरत थी? वरुण, मैंने और सतीश ने अपने अपने स्टाइपेंड्स मिलाकर तुम्हारा हनीमून पैकेज बुक किया है। अजय, दिस इज टू मच यार। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चिल बे, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। एंड बाय द वे, ये कोई फ्री फंड नहीं है। हनीमून से लौट आओ, फिर तुम दोनों से बड़ी बड़ी पार्टियां लेंगे। घर से कॉल आ रहा है। तुमने उसे देखा तो रोका क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं मुझे? मैम साहब, क्या पूछता मैं पायल दीदी से कि सामान क्यों बांध रही हो, कहाँ जा रही हो? दीपू, तुम्हें पता है ना कि हम पायल को अकेले मॉर्निंग वॉक में भी जाने नहीं दे रहे थे। अगर वो सामान पैक कर रही थी तो अकेले कहाँ जा रही थी? हाँ, तुमने जाने कैसे दिया उसे? साहिल, सच सच बता, पायल कहाँ गई है? पायल दीदी इस वक्त तो दीदी क्लासेस गई होगी ना। कपड़े पैक करके गई है, बड़ा बैग लेकर। मुझे नहीं पता, आप आशीष सर से पूछ लीजिए। मोहिनी जी, एक्चुअली मैं भी पायल को ही ट्राई कर रहा था। उसका स्पेशल लेक्चर था और मैं उसका वेट कर रहा था, पर वो अब तक आई नहीं। आशीष जी, पायल लगेज बैग लेकर गई थी। लगेज बैग? कहीं बाहर गई है वो? अगर पता होता तो आपसे क्यों पूछती आशीष जी? उसने आपको कुछ भी बताया था? जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताया।
हेलो मिसेस महाजन। मीट मिसेस महाजन। बैठो। वरुण, पायल, बेटा तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। ऑप्शन नहीं था पापा। 2 हफ्तों में पायल के पापा पायल की शादी किसी अमन से करवाने वाले थे, जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं। लेकिन फिर भी बेटा ऐसे भाग के शादी नहीं करनी चाहिए थी। अफो मम्मा, अब हो गई ना शादी। और वैसे भी अब ये सिर्फ मेरे भैया नहीं रहे, ना ही सिर्फ आपके बेटे हैं, अब ये मेरे भाभी के हस्बैंड भी हैं। वैसे भी हम 4 से 5 हो गए। अब आप इसे एक्सपेंशन समझो या मर्जर समझो, पार्टी तो बनती है। क्यों भैया? और आप सब ऐसे क्यों खड़े हो? शादी वाला घर है ये भाई। स्माइल एवरीवन। मम्मी जी, मैं जानती हूँ ये तरीका सही नहीं है, इस तरह चोरी छुपे जल्दबाजी में, पर सच मानिए मेरे पेरेंट्स वरुण से मेरी शादी कभी भी नहीं करवाते। मैं और वरुण एक दूसरे के लिए ही बने। पर हाँ, आप दोनों का आशीर्वाद मिल जाए ना तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा हमारे लिए। हमारा सपोर्ट तो वरुण के साथ हमेशा से ही था। चलो अब तुम दोनों ने शादी कर ही लिए तो खुश रहो, बस प्यार से हमेशा दोनों एक साथ बने रहो। हम तो हैं तुम्हारे साथ। वैसे बेटा तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाते तो हमें सुकून मिलता। बेटा हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की। मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम लोगों ने शादी कर ही ली है तो हम साथ निभाएंगे तुम्हारा। हमारे घर में स्वागत है तुम्हारा। हद कर दी जिया जी आपने। जिस दिन उस उनके बारे में पता चला था, उसके अगले ही दिन अमन के साथ सगाई करवा देते पायल की। इतने दिन वेट करना कितना महंगा पड़ा, देखिए आपको। गलती होगी प्रकाश। मैं कहती हूँ सीधे उस वरुण के घर चलते हैं, वहीं होगी पायल। वैसे भी उसके बेशरम माँ बाप दोनों की शादी चाहते थे, वहीं छुपी बैठी होगी पायल। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस है क्या? मम्मी, पापा और मेरी पायल दीदी से बात हुई। कहाँ है वो साहिल? वरुण के साथ, उसके घर पे। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मैं? चलो सीधे चलते हैं उसके घर पे। चलो। चलो। पापा ना जाओ तो बेहतर है। क्या बकवास कर रहा तू साहिल? पायल दीदी ने वरुण के साथ शादी कर ली है, और अगर अभी आप लोगों को कुछ करना ही है तो उन दोनों को नई जिंदगी जीने के लिए आशीर्वाद दे दो। मुंह बंद रख अपना। झूठ बोल रहे हो मुझसे, पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे। अरे पायल कैसे मर सकती है? ये झूठ मुझ पर और पायल पर लाद दिया जा रहा है। पता नहीं कहाँ है वो, मैं उसे बचा नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए। जीजा जी, दीदी, सबसे पहले तो गुस्सा छोड़ दीजिए, क्योंकि सांपों के साथ बड़े ही ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। और ये वरुण ऐसा जहरीला सांप है जो कि अपना फन फैलाकर बैठा हुआ है। ठीक है, फिलहाल सह लेंगे, लेकिन एक दिन हम भी अपना फन फैलाएंगे और उसे ऐसा डसेंगे कि असली सांप का जहर भी पानी बन जाएगा। पायल और वरुण की बगावत के लावा को शांत करने के लिए साजिश के जहर का इस्तेमाल होने जा रहा था। अहंकारों में भूकंप आ चुका था, नजरों और नजरिए में बदले की आग लग चुकी थी। अब बस पायल के घर वालों की एक ही मंजिल थी, मनमानी। और ये विकृत नाच भावनाओं की कब्र पर नाचा जाने वाला था। जी नमस्ते, मैं प्रकाश मुंजाल, पायल का मामा। और ये हैं राजेंद्र जी और मोहिनी, पायल के मम्मी पापा। अंदर नहीं बुलाओगी बेटा? नमस्कार, बैठिए ना। बात कर सकते हैं उन दोनों से? हाँ हाँ, वो लोग बस आ ही रहे हैं।
मम्मी पापा, अगर आप लोग मुझे यहाँ से लेने आए हैं तो आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रही। आज से यही मेरा घर है और वरुण मेरे पति। बच्चे भी ना कई बार जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं। यहाँ माँ बाप खुशी खुशी आशीर्वाद देने आए हैं और इन्हें कुछ और ही लग रहा है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे मौक़ों पे बच्चों को माँ बाप का आशीर्वाद तो चाहिए। मैं तो खुद आपसे मिलने आने वाली थी मोहिनी जी, बात भी तो हुई थी हमारी। हम पायल का हाथ मांगने ही आने वाले थे। ऐसा है राकेश जी, अब तो पायल आपकी बेटी है। हाँ बिल्कुल, जैसे श्रेया हमारी बेटी है वैसे पायल भी है। राकेश जी फर्ज कीजिए, पायल ने जो हमारे साथ किया है वो आपकी बेटी श्रेया आपके साथ करती तो कैसा लगता आपको? भाई सच कहूँ तो बुरा तो मुझे भी उतना ही लगता जितना आपको इस वक्त लग रहा है। तकलीफ होती ज़रूर। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि श्रेया के साथ ऐसी कोई नौबत आती नहीं, क्योंकि मैं उसकी बात समझने की कोशिश करता, उसे गौर से सुनता वो क्या कह रही है। लेकिन पायल ने तो हमें अपनी बात सुनाने का मौका ही नहीं दिया। पापा, मैं बहुत डर गई थी जब मैंने आपसे कहा कि मैं वरुण से प्यार करती हूँ और किसी अमन से शादी नहीं करूंगी। तब आपने मुझे कितना डांटा था, इतने जोर से थप्पड़ भी मारा, और आपने तो यहाँ तक कहा कि अमन से आपने मेरी सगाई तय कर दी और वो बदल नहीं सकता। पायल, एक बाप से गलती नहीं हो सकती, और ये मेरी पहली गलती नहीं थी। तुझे पता है, तू 2 साल की थी और तेरी मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी काम से, कहीं पेपर पढ़ने में उलझ गया और तू मेरी नन्ही सी जान बिस्तर से नीचे गिर गई। सर सूझ गया था तेरा। बेटा, जितना तू रोई थी उससे ज्यादा तेरे पापा रोए थे, और जब तक तू ठीक नहीं हो गई पानी की एक बूंद तक नहीं पी मैंने। उस दिन से कसम खाई थी मैंने, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वरुण, बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो। पायल का घर, उसकी शादी, उसका संसार, ये सब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ बेटा। सर, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम शादीशुदा हैं। महाजन जी, विनम्रता से प्रार्थना है आपसे, एक तारीख तय करके पायल और वरुण की ठीक तरह से शादी करवाते हैं। देखिए, हमारी बिरादरी में, हमारे बिजनेस में एक नाम है हमारा। चोरी छुपी की शादी हमारी गर्दन झुका देगी। देखिए, हमारे यहाँ शादी एक त्योहार होता है, सारी तैयारियां हम खुद करेंगे, सारी जिम्मेदारी सबके सब। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी बेटी की दिल की बात नहीं समझ पाए, लेकिन अब जब हमें अपने गलती का एहसास हो गया है, एक एहसान कर दीजिए हम पर। कैसी बातें कर रही हैं आप लोग जो मांग रहे हैं वो तो हक है आपका। तो बहन जी, हमें हमारा हक, हमारा फर्ज पूरा करने दीजिए। पायल को हमारे साथ हमारे घर जाने दीजिए। ये डोली में बैठ के आपके घर आएगी। हम चाहते हैं कि पायल की शादी 4 लोगों के बीच में नहीं, बल्कि 4000 लोगों के सामने हो। प्रकाश जी, मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। भाई, ऐसे मौक़ों पे माँ बाप का आशीर्वाद तो चाहिए ही। भाई राजेंद्र जी, हमारी तरफ से तो डन है, बाकी बच्चों की मर्जी। मैं नहीं जाऊंगी। पेरेंट्स है तुम्हारा, देख नहीं रही हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हो। उनके जुड़े हाथों पर मत जाओ। उनका ईगो हर्ट हुआ है जो तुम्हें उनकी आंखों में नहीं दिख रहा। उन्होंने ईगो साइड कर दिया। मुझे लगता है उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। वरुण, उन्हें अपनी इच्छाओं को छोड़कर और किसी की नहीं पड़ी। यकीन मानो मेरा, वो हमारी इच्छा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। पायल, मैं मानता हूँ तुम उन्हें जानती हो, लेकिन लोग बदलते हैं, अच्छे के लिए भी बदलते हैं। अगर हम उन्हें एक मौका नहीं देंगे, उन पे भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर हम हमारी आगे की जिंदगी कैसे बना पाएंगे? उनके लाख ना चाहने पर भी हम एक हुए ना। अब अगर वो चाह रहे हैं कि हम एक हो,
उनकी मर्जी से, उनके तरीके से, तो फिर बुरा क्या है? हम आज से साथ रहने वाले थे ना, और कुछ दिन बाद हनीमून पे भी जाने वाले थे। अरे बाबा, दोनों चीज़ों की मैं अजय से कहकर बुकिंग पोस्टपोन करवाता हूँ। एक बार तुम्हारी मम्मी पापा डेट्स दे दे, उसके बाद रीबुक कर लेंगे। अब कोई टेंशन नहीं है, हम एक हो चुके हैं मिसेस महाजन। उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था, आखिरी बार हम गले मिले थे। उसके बाद बस उसकी आवाज सुनी थी, डर में लिपटी आवाज। पर डर किस बात का था? ना वो बता पा रही थी, ना मैं समझ पा रहा था। अरे हम दोनों को तो भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, उसे जाने नहीं देना चाहिए था। वरुण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ पायल? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ और ही हो रहा है। क्या मतलब? आज एक आदमी आया था पापा की ज्वेलरी शॉप से। मम्मा, ये क्या कह रहे हैं? मैम, मैं तो मैम से सिर्फ उंगली का नाप पूछा फॉर एंगेजमेंट रिंग। पायल, तेरी प्रॉब्लम क्या है? एंगेजमेंट रिंग? मम्मा, आप लोग की खुशी के लिए मैं अपने पति से शादी कर रही हूँ ना दोबारा, फिर इन सब के बीच में ये एंगेजमेंट कहाँ से आ गई? हमारी खुशी के लिए तू दोबारा शादी कर रही है ना, तो फिर एंगेजमेंट क्यों नहीं? हमें सारी रस्में पूरी करनी है। इस बीच में इतना गुस्सा, इतना शक, इतने सवाल जवाब क्यों? वरुण, या मेरे पापा या मेरे मामा ने तुमसे या पापा जी से एंगेजमेंट की बात की? नहीं की है पायल, लेकिन शायद उन्हें सारी रस्में पूरी करनी होगी। मुझे तो कुछ और ही डर लग रहा है। क्या? कि मेरी एंगेजमेंट होगी तो जरूर, पर तुमसे नहीं, उस अमन से, वो भी जबरदस्ती। पायल, हमारी शादी हो चुकी, बालिक हो तुम, कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं जो हाथ पकड़कर अंगूठी पहना देंगे। जानती हूँ मैं, पर मुझे डर लग रहा है जैसे गलत होने वाला हो। हाँ मोहिनी जी, मुझे लगता है अब हमें शादी की तारीख जल्द से जल्द तय कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल देविका जी, बस हमारे पंडित जी गांव से लौट आए, कह रहे थे कि 4-1 दिन में लौटेंगे। जैसे ही वो आते हैं शादी की डेट तुरंत फिक्स कर लेते हैं। वो क्या है ना, वरुण और पायल अब थोड़े से बेचैन होने लग गए हैं। अब बच्चे हैं तो उतावले तो होंगे ही, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए कि जिंदगी भर अब उन्हें साथ ही रहना है। लेकिन आप और मैं तो दोनों जानते हैं कि शादी के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी, कह तो आप सही रही हैं। चलिए ठीक है, रखती हूँ। पंडित जी तो फोन पे भी डेट दे सकते हैं ना। बेटा, अब इतनी बाल की खाल मत निकाल, कुछ रिवाज होंगे, उन्हें करने दे अपने हिसाब से। पायल डरी हुई है। तू उसे समझा, बता उसे कि अब जो होगा सब सही होगा। हाँ जय बोल। पता नहीं यार, पायल के मामा को मेरा नंबर शायद पायल नहीं दिया होगा। अरे अब ये पायल के मामा को तेरे साथ क्या काम पड़ गया? वो तेरी और पायल की मंदिर वाली शादी ना, उसके बारे में पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? अजय जी, कौन? अजय, मैं प्रकाश मुंजाल बोल रहा हूँ, पायल का मामा। हाँ अंकल, नमस्ते, बोलिए। बेटा, पायल और वरुण की मंदिर में जो शादी हुई थी, वहाँ तुम भी थे? हाँ अंकल, हमने तो सारा इंतजाम किया था। हम मतलब? हम फ्रेंड्स। ओ अच्छा, सबको मिलूंगा शादी में, आप सबको आना है, ठीक है? ऑफ कोर्स अंकल। अच्छा सुनो, मंदिर की शादी के बाद कोर्ट में शादी की रजिस्ट्री हुई थी? नो अंकल, वो एक्चुअली कोर्ट जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना बाकी है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये हमारे पंडित जी पूछ रहे थे, क्योंकि वो जब शादी करवाएंगे तो उनका भी सर्टिफिकेट आएगा, तो कहीं 2 सर्टिफिकेट क्लैश ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अच्छा, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, आप युवा पीढ़ी भले ही मानते ना हो, लेकिन हम लोग मुहूर्त और तारीख को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। यार मुझे क्यों फोन किया? तुझसे पूछ सकते थे या पायल से। वरुण, तुझे ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी? यार अजीब तो मुझे भी लग रहा है, और वहाँ पायल भी घबराई हुई है। समझ में नहीं आता क्या करूँ यार। अब मेरी इन-लॉज है, ऐसे कैसे डाउट कर लूँ? भाई
जब भी डाउट हो ना तो खामोशी से शोर बला, फिर तुम दोनों बेहतर जानो। खैर जो भी हो ना बता दियो, ठीक है? ठीक है यार, थैंक यू। पायल और वरुण की मंदिर वाली शादी 3 अक्टूबर को हुई थी और उसी दिन पायल के घर वाले उसे वापस लेकर आ गए थे, ये कहकर कि वो ये शादी दोबारा करेंगे बड़ी धूमधाम के साथ। 8 दिन बाद जब 11 अक्टूबर 2014 को वरुण और पायल की फोन पर बात हुई, तब दोनों को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी बार बात हो रही है। रिंग आ गई है। पसंद आई? बहुत। वरुण, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझसे शादी करने में डर लग रहा है? नहीं इडियट, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत ये बदल नहीं सकती, तुम भी नहीं। देखा, फिल्मी डायलॉग्स मुझे भी मारने आते। अरे वाह, सही है। सुनो ना, हम 1 हफ्ते पहले शायद एक साथ ही होते ना, सुहागरात की सेज पे एक दूसरे की बाहों में, रोमांटिक एटमॉस्फेयर, सब कुछ कितना अच्छा होता ना। मत बोलो ये सब, अभी आके उठा के लेके जाऊं। तो फिर आओ ना, ले जाओ मुझे यहाँ से कहीं दूर, जहाँ हमारे अलावा और कोई ना हो, और हम वहीं रह जाएंगे, वहां से कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे नहीं कुछ और चाहिए, नो एंगेजमेंट, नो शादी, कुछ भी नहीं। मुझे भी लग रहा था ये सब क्यों कर रहे, तुम्हारी बहुत याद आती है यार, रियली मिस यू। अब रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ। क्या सुनाई दे रही है मुझे? और कह रही हो कि रो नहीं रही हो। तुम्हें पता है ना मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता। तो फिर आ जाओ ना, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। कल आता, दोनों कहीं दूर घूमने जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, ठीक है? आओगे ना, प्रॉमिस? आपके अपने सबसे करीब आपकी पीठ में खंजर घोंप सकते हैं क्या? आपके अपने। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. बोल वरुण। यार वो पायल का मामा ने तुझे एक बार फोन किया था ना? हाँ किया था, उसके बाद अपनी बात तो हुई थी। उसका नंबर सेव किया क्या? हाँ है, सेंड करूँ? यार पायल का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, उसका लैंडलाइन भी कोई नहीं उठा रहा। उसका भाई साहिल, उसका नंबर कभी मैंने लिया ही नहीं, ना उसका मम्मी पापा का। ठीक है, मैं मामा का नंबर सेंड करता हूँ। The number you have called is currently switched off. हो सकता है कहीं बाहर गई हो जहाँ नेटवर्क ना मिल रहा हो। अरे नहीं पापा, कल रात को मेरी पायल के साथ बात हुई थी। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज मिलेंगे, कहीं ड्राइव वाइव पे चलेंगे। अगर कुछ भी चेंज होता तो वो मेरे को इन्फॉर्म तो करती ना। और अंकल, सबके फ़ोन कैसे स्विच ऑफ हो सकते हैं एकदम से? मैंने पायल के पापा के ज्वेलरी शॉप में भी फ़ोन किया था, वो लोग तो कह रहे हैं कि उनके पापा आज आए नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है जी, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर ये
बेटा परेशान मत हो ज़्यादा, थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई करना, हम लोग भी कोशिश करेंगे, शायद लग जाए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. यार अजय सुन, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेन? अजीब नहीं लगेगा? और क्या कहेंगे कि हमारी दोस्त पायल मिसिंग है? तू शायद भूल रही है कि वो मेरी बीवी है। मैंने पायल के मम्मी पापा पे इसलिए भरोसा किया ताकि वो लोग दोबारा हमारी शादी अपनी तरीके से कर सके, लेकिन हुआ क्या? पायल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ना उसके माँ बाप से। मुझे तो लगता है कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ डेफिनेटली गलत हो रहा है यार। वरुण सही है रितिका, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? क्योंकि मैं और पायल आज मिलने वाले थे सर, पूरा दिन एक साथ बिताने वाले थे। अगर पायल अपनी फैमिली के साथ कहीं जाती, मुझसे नहीं मिल पाती, तो फिर वो मुझे इन्फॉर्म तो करती ना सर, कॉल करती या फिर एटलीस्ट मैसेज तो करती। और पायल भाभी और वरुण भैया की शादी को भी 8 ही दिन हुए हैं सर। 1 मिनट, अभी 2 मिनट पहले तुमने कहा कि पायल के साथ तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होने वाली थी, राइट? और अब तुम्हारी बहन कह रही है कि तुम्हारी शादी उससे 8 दिन पहले हो चुकी है। एक ही लड़की से 2 बार शादी। और वरुण ने पुलिस को पूरी कहानी बयां की, किस तरह उन दोनों के बीच प्यार हुआ, किस तरह उन दोनों ने मंदिर में शादी की, और उसके बाद किस तरह पायल के माता पिता से सुलह हुई। अब पुलिस को भी लगने लगा कि दाल में वाकई कुछ काला है। सर, पायल बंसल, पायल के पिता राजेंद्र बंसल, उसकी मां मोहिनी बंसल और उसके मामा प्रकाश मंजाल, इन चारों के सेलफोन्स एक ही टाइम पे स्विच ऑफ हुए हैं ग्रेटर कैलाश सेक्टर 1 के जोन में। पायल का एक छोटा भाई भी है, साहिल बंसल। जी हाँ सर, लेकिन वरुण के पास उसका सेल नंबर नहीं है। इन चारों के फोन रिकॉर्ड से ट्रैक करो साहिल का नंबर। आई थिंक पायल के फोन रिकॉर्ड से जरूर मिलेगा, क्योंकि वरुण बता रहा था कि साहिल अपनी बहन पायल को सपोर्ट करता है। यस सर। वरुण, तुम्हारा डर गलत नहीं है, कुछ तो अजीब जरूर है। ऐसे ही सबके फोन बंद नहीं है। मुझे पायल की बहुत फिक्र हो रही है। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसकी चिंता करना बेकार है, लेकिन हाँ, हमारी टीम ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर हुआ क्या है, क्यों हुआ है। अब तुम घर जाओ, घर जाकर आराम करो। सर, मेरी बीवी गायब हुई, मैं ये वेट करता हूँ। तुम यहाँ नहीं भी रहोगे तो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं आने वाली है। एक काम है हमारा। आपका काम है सर, और मैं यही वेट करता हूँ। सर, पायल के पिता राजेंद्र बंसल कल से अपनी दुकान पर ही नहीं गए थे। ज्वेलरी का बिजनेस है? जी हाँ सर। और मामा प्रकाश मुंजाल? राजेंद्र बंसल के शोरूम के मैनेजर के पास प्रकाश मुंजाल के कारखाने का लैंडलाइन नंबर है, प्रकाश के घर का एड्रेस और उसके घर का लैंडलाइन नंबर थोड़ी देर में हमारे पास होगा सर। वरुण का डर वाजिब है, शादी वाला घर है, लेकिन सबके फोन बंद है, पूरा परिवार गायब है। सर, जैसा वरुण ने हमें बताया कि पायल के घर वाले पहले से ही शादी के खिलाफ थे, वो किसी और दूसरे लड़के से सगाई करने के चक्कर में थे। हाँ, लेकिन पायल पोस्ट ग्रेजुएट है, भागकर शादी कर चुकी है, उसके साथ वो लोग जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? हर बात की खबर रखें, ऐसे कोई रिलेशन नहीं थे हमारे बंसल्स के साथ। ये ऐसे ही अक्सर जाते रहते हैं। ताला तो पहली बार लगा हुआ देखा है। उनका एक भाई है, प्रकाश मुंजाल, कहाँ रहता है कुछ पता है? जी, मोहिनी बंसल को इतना अच्छे से नहीं जानते तो उनके भाई के बारे में कैसे पता चलेगा? सर, ऐसा तो नहीं कि अंदर कोई कांड हुआ हो, पर उसकी बू अभी तक बाहर नहीं आ रही है। बू बाहर नहीं आ रही है तो हम अंदर जाएंगे रखे। सर तो कुछ ना कुछ जरूर रहा है। वरुण बेटा, अभी अभी तो आए हो, फिर कहाँ चल दिए? पुलिस स्टेशन। वहीं से तो आए हो बेटा, रिपोर्ट लिखा दी ना तुमने?
जी तुम्हारे इस तरह से पुलिस स्टेशन में बैठे रहने से क्या होगा? यार है कि भी क्या कर लूंगा मम्मी। तो ऑफिस नहीं जाओगे? पापा मेरी बीवी गायब हुई है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा। चलता हूँ। सांप ने डंक मारा मेरी पायल को और मेरी पायल मर गई। ये पायल ऐसे नहीं मर सकती। अरे बीवी है मेरी, कसम खाई थी कि हर सूरत में उसकी रक्षा करूंगा, हर सूरत में। क्या पायल को वाकई में किसी सांप ने डंक मारा था? और अगर सांप ने डंक मारा भी था तो पायल कहां थी? उसके मम्मी पापा, उसके मामा कहां थे? क्या वरुण पायल तक पहुंच पाएगा? क्या वरुण और पायल की प्रेम कहानी का कोई भविष्य था? वो ऐसा क्या था जो पायल के माँ बाप करने की सोच रहे थे, या कर रहे थे, या फिर कर चुके थे? और आखिरकार ये सांप के डसने की कहानी कहां से आ गई? कई सवाल जवाबों से फरियाद कर रहे थे, कई सवाल बिना जवाब के रह जाने वाले थे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.